वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में आपने सीखा कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो सबसे पहला अकाउंट हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वो कैसे बनाया जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब आपने सीख चुके। तो आज हम जो सेकंड अकाउंट जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाएंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स वो है जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि डेबिट साइड में क्या आपको रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। साथ में मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज भी यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आज के दिन। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कुछ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ये आपको टीचर्स क्या बताएंगे, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो स्टार्ट करेंगे तो वो आपसे एक लाइन बोलेंगे, क्या कि आपको क्या करना है, डेबिट करना है जितने भी आपके क्या है एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनको तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, आप कर देंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि जितने भी आपके इनकम एंड गेन्स है उनको कहाँ रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिट साइड। किसको, इनकम को, और आपको क्या हो जाए, गेन हो जाए, या फिर मैं क्या कहूँ आपको प्रॉफिट हो जाए। राइट, तो यही सब बताते हैं। देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, जो वो आपको ये डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं, इसको तो आप पहले पढ़ चुके हैं। हमारा एक चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स आपने एक अप्रोच पढ़ी थी, राइट। एक थी मॉडर्न अप्रोच, एक थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते थे। उसमें आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे, एक था आपका रियल अकाउंट, एक था पर्सनल अकाउंट, एक था नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली ये जो रूल है ना, ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट के रूल को वो कहाँ अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये तो आप क्या करेंगे, आपने ये पढ़ा, इसके बाद आप कुछ आपको आइटम्स आप देखेंगे, उनका रट्टा लगा लेंगे, उसके बाद उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, कुछ आइटम्स का रट्टा लगा लेंगे, आप उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और फिर एग्जामिनर आपको कोई ऐसा आइटम दे देंगे, कुछ ऐसा वर्ड दे देगा, कोई ऐसा एक्सपेंस बता देगा जिसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड करें या इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करें। तो आपको ऐसा नहीं करना। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट बताया था स्टूडेंट्स, देखिए आपको मेरे कंसेप्ट के हिसाब से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे सीखना है। क्या मैंने आपको कहा था जी, ये क्या है, एक जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स कौन है, आपका सप्लायर। मैंने एक एग्जांपल लिया था हमारी वॉचेस बनाने का, और हमने रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा था, गुजरात के अहमदाबाद शहर से। ये सप्लायर कहाँ का है, अहमदाबाद का। तो अहमदाबाद से लेके स्टूडेंट्स ये क्या है, आपकी फैक्ट्री। और फैक्ट्री स्टूडेंट्स मैंने कहाँ लगा रखी है हमारी, ये है जी हमारी फैक्ट्री लुधियाना में, पंजाब में। तो यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स जितने भी गुड्स आप पहले तो खरीदे, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने कमीशन दिया, सब कुछ किया, उसके बाद आप फैक्ट्री में लेके आए, फैक्ट्री में आपने गुड्स को बनाया, आपने रेंट दिया फैक्ट्री का, एम्प्लॉयज़ को वेजेस दी, तो जितने भी आपके लाइटिंग वाइटिंग सब पावर सप्लाई जितने भी खर्चे हुए, ये सारे यहाँ से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक, इनको आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपको रिकॉर्ड करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स आपके इनकर्ड हुए हैं आपके सप्लायर से लेके फैक्ट्री तक और फैक्ट्री में आने के बाद, ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं जी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप सीख चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था फैक्ट्री के बाद मान लीजिए कि मैंने क्या बना रखा है अपना, ये एक मेरा एक क्या है, ये गोडाउन है। तो फैक्ट्री से स्टूडेंट्स गोडाउन में, और गोडाउन से स्टूडेंट्स कहाँ, ये मान लीजिए कि मेरा क्या है, यहाँ पे एक शोरूम है, ये मेरा शोरूम है। शोरूम में ठीक है, गुड्स तो मैं लेके आ रहा हूँ, गुड्स बन गए यहाँ पे, फैक्ट्री से मैंने बैच उठाया गोडाउन में रख दिया, गोडाउन से स्टूडेंट्स मैंने फिर एक बैच उठाया शोरूम में लिया है बेचने के लिए। और इन सबको, ये सारी की चीज़ें मैनेज करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये मेरा ऑफिस है, मैंने यहाँ एक ऑफिस बना रखा है। और ऑफिस से मैं ये सारी चीज़ें, ये सप्लायर को भी मैनेज कर रहा हूँ, ये मैं मेरी फैक्ट्री को भी मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं गोडाउन को भी मैनेज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने शोरूम को भी मैनेज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या बना रखा है, ऑफिस बना रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ फैक्ट्री से जाने के बाद, यानी ये जो एरिया है आपका, यहाँ स्टूडेंट जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे के सारे आपको कहाँ रिकॉर्ड करने हैं स्टूडेंट्स, ये सब रिकॉर्ड करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बस आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के हैं, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हम कौन से एक्सपेंसेस कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है।
बुक्स के अंदर क्या होगा, आपको कुछ बुक्स कहेंगी जी ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, इस तरीके से ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगी। बस मैंने आपको सिंपल सा बताया, जो भी आपकी फैक्ट्री के अंदर आने तक और फैक्ट्री में आ चुके हैं और आपने गुड्स को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। बस गुड्स के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और बाजार से, सप्लायर से फैक्ट्री तक लाने में जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद फैक्ट्री से आप कहाँ लाए, गोडाउन भी लेके आए, गोडाउन से शोरूम में, शोरूम इन सबको मैनेज करने के लिए ऑफिस है आपके पास। यहाँ जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको कहाँ रिकॉर्ड करना है आपको, क्योंकि ये आपके ना तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे, ना ही यहाँ आपका प्रोडक्शन हो रहा है। आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई, आपने कमीशन दिया गुड्स को बेचने के लिए, सैलरीज दी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में, है ना, ऑफिस का आपने क्या किया, रेंट दिया, ऑफिस के आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे किए। तो ये जितना भी स्टूडेंट्स आपके एक्सपेंसेस है, शोरूम के एक्सपेंसेस हैं, वो गोडाउन के एक्सपेंसेस है, ये कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, समझे। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बनाना सिखाता हूँ। ठीक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ये भी क्या है, हमारा एक लेजर अकाउंट है, लेजर की तरह ही बनेगा। जैसे डेबिट एक इसकी लेफ्ट साइड होगी स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे डेबिट साइड, और राइट साइड होगी तो स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट साइड। अब देखिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितना भी स्टूडेंट्स आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आपको इनकम हो रही है, वो आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है। जैसे क्या क्या, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कौन सा प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। कहाँ हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट में। वो ट्रेडिंग अकाउंट का स्टूडेंट जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ था वो आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस तरीके से, क्रेडिट साइड में ये बाई ग्रोस प्रॉफिट, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। और यहाँ लिखना है आपको BD, यानी ये क्या किया आपने, ब्रोड डाउन किया, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट। स्टार्टिंग क्वेश्चन की इस तरीके से होगी अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ आइटम्स है, मैं बताता हूँ आपको कौन से रिकॉर्ड करने हैं। यहाँ जो भी आपको इनकम हो रही है, फायदे वाली चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे। क्या क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट था, आपने उस एसेट को बेच दिया और बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो होगा जी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में। और स्टूडेंट्स अगर गुड्स को आप बेचते हैं तो गुड्स को स्टूडेंट्स जब आप बेचते हैं तो बाई सेल्स करके आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। लेकिन यहाँ अगर आपने एसेट को बेचा और वहाँ आपको प्रॉफिट हुआ तो ये वो आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। और क्या क्या स्टूडेंट्स आपको इनकम हो सकती है, जैसे कि आपको क्या मिल जाए, आपको रेंट मिल जाए, रेंट आप क्या करें, रिसीव करें। और क्या हो सकता है, आपको कहीं से कमीशन मिले, कमीशन भी मिल सकता है ना, तो कमीशन रिसीव हो, ये भी क्या है आपके लिए इनकम है। तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। रेंट हुआ, कमीशन हुआ, आपको और क्या मिल सकता है जी, मान लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट स्टूडेंट्स अगर आप रिसीव करते हैं तो ये भी क्या है, आपकी एक इनकम है, इसको भी आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। और स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, यहाँ पे डिविडेंड अगर स्टूडेंट्स आपको मिलता है तो ये भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको रिसीव होता है, तो स्टूडेंट्स इसको भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आपकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे जब आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो बहुत सारे आपकी इनकम हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैसा आपका डूब गया था, किसी डेटर ने आपको पैसा देने से मना कर दिया, आपने क्या किया, उसको बैड डेब्ट्स मान लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका मन बदला, वो आपको क्या किया, जो पैसा आपने डूबा हुआ माना था वो उसको आपको दे के चला गया, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाई बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड। तो ये अब क्या कहलाएगा, आपके लिए इनकम कहलाएगा, क्योंकि आपने तो इसको रिकॉर्ड कर लिया था कि ये पैसा तो मेरा डूब गया, तो मेरा नुकसान हो गया, लेकिन वो तो आपको दे गया, तो कुछ टाइम के बाद आपको दे गया, तो ये बैड डेब्ट्स क्या हो गए, आपके रिकवर हो गए। और क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी मिसलेनियस इनकम भी हो सकती है, या फिर आप इसको क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस के अलावा कई और सोर्सेज से स्टूडेंट्स आपको अगर इनकम होती है तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लास्ट में आती है जी आपकी मिसलेनियस इनकम। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके ढेर सारे अखबार थे, आप न्यूज़पेपर लेते थे, बाद में आपने क्या किया, उनको बेच दिया कबाड़े वाले को, तो वो ये छोटी मोटी जो भी आपको इनकम होती है वो आप इस तरीके से क्रेडिट साइड में यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आपका
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का फॉर्मेट। क्रेडिट साइड में मेनली ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, इनकम से रिलेटेड अमाउंट्स आपके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, सारा का सारा खेल है जी डेबिट साइड का। क्या क्या मैंने आपको बताया कि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को आपने कहाँ रिकॉर्ड किया जी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट से और ग्रोस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो गया, ग्रोस लॉस हो गया, तो उसको आप ट्रांसफर करेंगे जी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। किस तरीके से, ये टू ग्रोस लॉस, और आपको क्या लिखना है, ये बीडी। आप इसको ब्रॉड डाउन कर रहे हैं कहाँ से, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहला आइटम ये आएगा डेबिट साइड। अगर क्या हो गया, आपको लॉस हुआ, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस लॉस होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ था एसेट को बेच के, तो ज़रूरी थोड़ी हर बार प्रॉफिट हो सकता है कि आपको क्या हुआ, इस बार लॉस हो गया। तो आपको अगर एसेट बेचने पे लॉस होता है तो आप लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने कोई बिल्डिंग बेची, खरीदी थी 50 लाख की, बेच दी 40 लाख की, तो 10 लाख का लॉस हुआ, तो उसको आप यहाँ इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपको क्या हुआ, आपने क्या किया, आपका पैसा डूब गया, आपको क्या हुआ, बैड डेब्ट्स हुआ, राइट। तो बैड डेब्ट्स भी क्या है, आपका एक एक्सपेंस है। कोई डेटर ने आपको पैसे देने से मना कर दिए तो पैसा डूब गया, तो उसको बैड डेब्ट्स कहेंगे। या फिर स्टूडेंट्स क्या हो जाए, आपको इंटरेस्ट मिले, है ना, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, तब स्टूडेंट्स आपने इंटरेस्ट क्या हो, स्टूडेंट्स आपने पे किया है, तो आप जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो भी स्टूडेंट्स क्या है, ये आपके लिए एक एक्सपेंस है। या फिर स्टूडेंट्स आप क्या करें, डिस्काउंट को अलाउ कर दो। तो डिस्काउंट स्टूडेंट्स जब भी आप अलाउ करेंगे तो ये भी क्या है, आपके लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही तो है, ठीक है, आपके लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए हमने उसको क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। उसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कि आपके हो सकते हैं, आप क्या करवाएं, आपको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी स्टूडेंट्स क्या है, आपका एक एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन हो गया, आपने क्या किया, मशीन को रिपेयर करवाया तो रिपेयर पे खर्चा हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स आएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आप काउंट कर लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप समझ ही गए हैं, मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर देता हूँ। आप वो खर्चे जो कि स्टूडेंट्स फैक्ट्री के बाद हुए, जिनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये क्या है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और स्टूडेंट्स कौन से आ सकते हैं यहाँ पे, एबनॉर्मल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल बताया था ना मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ है, आपकी गुड्स जल गई है ना, गुड्स में क्या है, आग लग गई, गोडाउन ये इस फैक्ट्री में यहाँ आग लगी है और यहाँ सारी की सारी गुड्स क्या होगी, जल गई, तो आपका लॉस हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको होता है टू लॉस बाई फायर, तो ये भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या फिर क्या हो जाए, आपको लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो जाए आपकी फैक्ट्री में, तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट एबनॉर्मल एक्सपेंस। तो इसको भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। बहुत सारे एक्सपेंसेस है, बहुत सारे, कौन से बताऊं मैं आपको। आपने क्या किया, सैलरीज दी, तो सैलरीज क्या है, ये भी आपका एक्सपेंस है। आपने क्या किया, यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस, याद रखना सैलरीज एंड वेजेस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज बोले तो आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, अगर स्टूडेंट्स वो वेजेस एंड सैलरीज कहता है तो वेजेस ज़्यादा दी जा रही है। वेजेस स्टूडेंट्स ज़्यादा क्यों देंगे, क्योंकि आपके वर्कर ज़्यादा काम करें, और वर्कर सबसे ज़्यादा काम कहाँ करते हैं, आपकी फैक्ट्री के अंदर, इसलिए वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का इशारा कर रहा है। लेकिन वो क्या कहता है कि आपकी सैलरीज एंड वेजेस दे रहे हैं। अगर आप सैलरीज और वेजेस दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है, या तो आप गोडाउन में या फिर शोरूम के अंदर, शोरूम में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे आपके, या फिर आपका क्या कहते हैं ऑफिस के अंदर क्या है, आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़, उसके अलावा आपके वर्कर छोटा मोटा कोई आपका क्या कहते हैं पीएन होगा, तो ये सारा कुछ इनको वेजेस वगैरह देंगे। तो यहाँ कम वेजेस दी जाती है, लेकिन सैलरीज का बर्डन ज़्यादा रहता है। तो सैलरीज एंड वेजेस जब भी आए तो आपको कहाँ रिकॉर्ड करनी है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो जाए, तो ये भी क्या है, आपका एक एक्सपेंस है। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बस रटना नहीं है इनको, रटना मत, बस अगर आप रटेंगे तो काम खराब हो जाएगा। बस ये जो मेरा कंसेप्ट है ना, इसको याद रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स आप रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है ना, तो इंश्योरेंस का स्टूडेंट्स प्रीमियम भी पे करेंगे ना, आपने अपना इस फैक्ट्री का, इसका सॉरी गोडाउन का, शोरूम का, ऑफिस का, तो यहाँ जितना भी इंश्योरेंस है स्टूडेंट्स इसका प्रीमियम देना होगा। उसके बाद आपके मान लीजिए आपने कोई लीगल चार्जेस हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, कितने बताऊँ मैं आपको। आपने क्या किया, कैरेज,
आपका अगर कैरेज आउटवर्ड्स है, कैरेज क्या है, आउटवर्ड्स, तो ये भी क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको भी आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैरेज इनवर्ड्स है तो उसको रिकॉर्ड करना है जी आपको कैरेज इनवर्ड्स को ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आपके हो गए बहुत सारे हैं, आप मान के चलना, जैसे कि आपने क्या किया, पैकिंग चार्जेस है, आपने कमीशन पे किया है, तो ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये लीजिए आपने यहाँ पे कमीशन पे किया, वहाँ आपको क्या था, कमीशन मिला है, यहाँ आपने क्या किया, कमीशन पे किया, तो ये क्या है आपका एक एक्सपेंस है, इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस टोटल करेंगे। अगर आपकी ये साइड क्रेडिट साइड का टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाए, ये वाले आइटम जितने भी आइटम आपकी इनकम है ये है ज़्यादा, किससे, जितने भी आपने पूरे साल में एक्सपेंसेस किए, यहाँ टोटल, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो डेबिट साइड से, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका बैलेंस आएगा। ये क्या आएगा आपका बैलेंस, बैलेंस दोनों साइड आ सकता है, इस साइड भी इस साइड भी। अगर बैलेंस स्टूडेंट्स डेबिट साइड आता है तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे क्या, टू नेट प्रॉफिट। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका नेट प्रॉफिट है, और आपको ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है, आप लिखेंगे ट्रांसफर टू, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जो कैपिटल होगी लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल होगी उसमें आपको क्या कर देना है, ये नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है। लेकिन कहीं पे अगर आपका बैलेंस आ जाए इस साइड, क्रेडिट साइड आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको हुआ है लॉस, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बाई नेट लॉस इस तरीके से। और आपको ये भी क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है, आप इसको लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। बस ये आइटम है, बस यहाँ इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या बनाना है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट था, आपको रटना नहीं है यहाँ पे। कई बुक्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स आपको क्या कहेंगी कि ये आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, 12-13 आपको एक्सप्लेन कर दिए होंगे। फिर वो आपको कहेंगे जी ये क्या है, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। आप क्या करते हैं, ये 20, 30, 40 जितने भी खर्चे हैं उनको रट लेंगे। रटा मत मारना, बस कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट क्या बताया मैंने आपको कि आपको क्या करना है, अपने सप्लायर यानी आपके बाजार मार्केट से लेके आपकी फैक्ट्री तक जो गुड्स को आप लेके आए फैक्ट्री में, फिर आपने उनको प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चर किया, इस दौरान जितने भी आपके एक्सपेंसेस है ये कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद स्टूडेंट्स फैक्ट्री के बाद आपने गोडाउन रखा, आपने क्या क्या शोरूम है, आपके पास ऑफिस भी है, यहाँ स्टूडेंट्स जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे ये वाले दायरे में, इनको आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स, आप रिकॉर्ड करेंगे जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ये क्या है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, जो कि मान लीजिए आपके यहाँ पे गुड्स चल गए, यहाँ पे नुकसान हो गया और आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो वो जो स्टूडेंट्स आपके एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है ये इस तरीके वाले, जहाँ गुड्स आपका जल गया या चोरी हो गया, तो इनको आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। बस ये आपको छोटा सा कंसेप्ट है, उसको बस माइंड में क्या करना है, रिटेन कर लेना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझाऊंगा और आपको कुछ फॉर्मूलेज भी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम क्या बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हमें कहाँ से पता चलेगा, जब आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सीखते हैं कैसे आप रियल वर्ल्ड में, रियल टाइम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कहता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है जी, देखते हैं क्या क्या गिवन है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, कुछ ऐसी इनकम्स है जो कि हमें बताया गया है, और हमें इसकी मदद से अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलिए जी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स ये साइड है आपकी डेबिट साइड, ये वाला कॉलम होगा यहाँ सारे के सारे आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर्स। ये कॉलम स्टूडेंट्स आपका अमाउंट का, ये वाली साइड है स्टूडेंट राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। यहाँ जितने भी आपको इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है, आप क्या करेंगे यहाँ पे इनको रिकॉर्ड करना है।
ये कॉलम स्टूडेंट्स आपका पर्टिकुलर्स का और लास्ट कॉलम आपका अमाउंट का। चलिए जी फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कहता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कितना, 10,52,500 रुपीज़ का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आप किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड, इस तरीके से बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट्स ये कहाँ से आया है, ये जब आपने ट्रेडिंग काउंट बनाया था, तो अब ये आप ब्रॉड डाउन कर रहे हैं ट्रेडिंग काउंट से कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। तो आप लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, क्या अमाउंट है 10,52,500 रुपीज़। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रेड एक्सपेंसेस। देखा, कहा था ना ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब ट्रेड अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने माइंड में रिटेन कर लेना। तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड किस तरीके से, यहाँ ऐसे, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये है 10,000 रुपीज़। चलिए जी नेक्स्ट कैरीज ऑन सेल्स। देखो कैरीज ऑन सेल्स भी क्या है आपका, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको भी आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितनी अमाउंट है, 50,000 रुपये। नेक्स्ट ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज है तो ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे जी, आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट है 79,000। फिर पोस्टेज, पोस्टेज हो गया, प्रिंटिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट, 3600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस रेंट, पहले ऑफिस की सैलरीज, अब ऑफिस का रेंट, ये रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 37,500 रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस भी अगर आपका डिस्प्यूट होता है किसी पार्टी के साथ, तो इसका कोई प्रोडक्शन से रिलेशन थोड़ी है, तो ये भी कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए 2000 रुपीज़। फिर ऑडिट फीस, देखिए ऑडिटर भी आएगा ना जब आप क्या बनाएंगे, अपने जितने भी अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाएंगे तो ये ऑडिट होते हैं, तो उसकी आपको फीस क्या है पे करनी होगी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। फिर डोनेशन, आप डोनेशन करें स्टूडेंट्स, आप चैरिटी करें, आप फ्री सैंपल दें, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि ये आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, आप फ्री में सैंपल दे रहे हैं, गुड्स तो बन चुके, अब आप क्या करें, अपनी ऐड ही तो करें या फ्री सैंपल दे रहे हैं, आपने चैरिटी कर दी, दान में दे दिए, आप डोनेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स आपके एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स आपके, इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्या अमाउंट है 1800 रुपीज़। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स इनकी 26,600 रुपीज़। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, देखो आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो अलाउ करोगे तो आपको फ़ायदा तो थोड़ी होगा, आपका तो ये क्या है एक तरह से नुकसान ही हो रहा है, डिस्काउंट देने में एक्सपेंस ही हो रहा है, तो आप इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू डिस्काउंट क्या अलाउ करने से। डिस्काउंट अलाउड लिखा मिल जाए या डिस्काउंट डेबिट लिखा मिल जाए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक्सपेंस है और आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपए, 15,000, 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपकी लाइटिंग, लाइटिंग पे खर्चा है, अगर अकेला लाइटिंग है स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी लाइटिंग की, देखिए लाइटिंग अकेला है, इसका मतलब देखो एक जगह आपकी फैक्ट्री है, एक आपका शोरूम है, फिर आपका क्या है दूसरा गोडाउन, और फिर आपकी ऑफिस, बताओ तीनों में कौन सी लाइटिंग पे ज़्यादा बिल आएगा आपका, फैक्ट्री की लाइटिंग का बिल ज़्यादा आएगा या ऑफिस की और आपकी गोडाउन की या फिर आपका क्या कह सकते हैं शोरूम, तीनों का, तो इन तीनों की लाइटिंग का बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए हम इसको कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये कहता है यहाँ पे क्या फैक्ट्री लाइटिंग, फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, अगर ये बोलता ऑफिस लाइटिंग, फिर भी आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सिर्फ खाली लाइटिंग है तो अब आपको आइडिया लगाना है कि तीन और चीज़ भी तो हैं, वहाँ भी तो स्टूडेंट्स बिजली की ज़रूरत है, वहाँ भी तो AC चलेगा, फैक्ट्री में थोड़ी मशीनें चलेंगी, तो स्टूडेंट्स इसलिए आपने क्या किया है यहाँ इसको रिकॉर्ड किया है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कितनी अमाउंट है, 3,900 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स कमीशन रिसीव्ड, ये इनकम हुई है, तो इनकम को हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्या बाई कमीशन रिसीव्ड, ये लीजिए क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स, कितने रुपए का मिला है, 4,200 रुपीज़ का, ये लीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके बैड डेट्स,
बैड डेट्स कितने रुपए के हैं? 6,000 रुपये के। तो बैड डेट्स क्या है? आपका एक एक्सपेंस है ना। पैसे डेटर ने आपको नहीं दिए, मना कर दिए, वो पैसा आपका डूब गया, तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका डिस्काउंट क्रेडिट। देखा डिस्काउंट क्रेडिट हुआ ना, मतलब आपको क्या हुआ यहाँ पे? डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड ऐसे लिखेंगे। क्या अमाउंट स्टूडेंट्स की? 3,000 रुपीज़, ये लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो आपने कोई लोन ले रखा था और उसके ऊपर अब आपको क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है, ब्याज देना है। तो ये क्या है? आपका एक एक्सपेंस है, तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कितनी अमाउंट? 11,000 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेबल एक्सपेंसेस। देखिए ये भी क्या है? आपका एक खर्चा है जिसको आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है जी? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका फैक्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है हमारा। चलिए जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी। गुड्स को जब एक्सपोर्ट करेंगे तो मतलब गुड्स तो बन चुकी है, अब उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये क्या है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होने वाला खर्चा है। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट ड्यूटी की? 11,500 रुपये, 11,500 रुपीज़, ये लीजिए। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखो कितने हुए? 33,000। तो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और ये कितनी अमाउंट है इनकी? 33,000 रुपीज़। और स्टूडेंट्स लास्ट में है आपको मिसलेनियस इनकम। इनकम हुई है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो यहाँ इस तरीके से, बाई मिसलेनियस इनकम। और कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स? 2,500 रुपीज़ की। बस अब क्या कर दो? टोटल कर दो दोनों साइड का। किस साइड का टोटल लग रहा है? ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट 10-10.5 लाख से ऊपर है तो ये साइड ज़्यादा होने वाली है, तो छोटी मोटी अमाउंट है। तो यहाँ स्टूडेंट जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये आया आपका 10,62,200 रुपीज़। यहाँ इस तरीके से ये मैं यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ 10,62,200 रुपीज़। सेम आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है ये इस तरीके से 10,62,200 रुपीज़। और अब आपको क्या करना है? इस 10,62,200 रुपीज़ में से ये सारी की सारी अमाउंट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और जब स्टूडेंट्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 7,50,800 रुपीज़, 7,50,800 रुपये। ये क्या आया स्टूडेंट्स? आपका बैलेंस। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये आया आपका क्या? नेट प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे इस तरीके से टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यहाँ नीचे आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ ऐसे ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे स्टूडेंट्स? ये जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एक बिजनेसमैन बिजनेस किस लिए करता है? ताकि वो क्या कर सके? पूरे साल में प्रॉफिट कमा सके। तो प्रॉफिट पे पहला हक किसका है? बिजनेसमैन का, ओनर का, राइट, प्रोप्राइटर का है। तो इसलिए हमने क्या किया है? ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि प्रोप्राइटर क्या लगाता है बिजनेस में? पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है। और वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक तरह से लाइबिलिटी है। और वो ओनर अब बिजनेस के लिए क्या बन गया? वो बन गया जी उसके लिए क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, ये मैं आपको समझा चुका हूँ जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसमें हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े थे ना, उसमें एक था आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों की एंटिटी अब से अलग अलग है। ओनर ने अगर जो अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है तो बिजनेस का फर्ज है कि उस अमाउंट को वापस करे। और ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस को कैपिटल तो देनी देनी है, साथ में जो प्रॉफिट होगा वो, क्योंकि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, पैसा सबसे पहले ओनर ने लगाया, तो वो प्रॉफिट का एक हिस्सा किसके पास जाएगा जी? ओनर के पास जाएगा। बस ये था स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। और इसकी मदद से ही हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ से आपको क्या पता चल गया कितना नेट प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स? 7,50,800 रुपीज़। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए अब तक आपने 3 तरह के प्रॉफिट पढ़े हैं। कौन से? एक नॉर्मल प्रॉफिट, फिर आपने सीखा जी एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ? आपको ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर आपको पता चला एक होता है नेट प्रॉफिट। कहाँ से? ये आपने पढ़ा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब मैं जिस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूले के बाद मैं वर्ड बाय वर्ड आपको समझाऊंगा। यहाँ जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ करने जा रहा हूँ, देखिए क्या क्या इसका फॉर्मूला। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके नेट प्रॉफिट आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के सीखा। उसमें आप क्या ऐड करेंगे, जितने भी आपके क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या स्टूडेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको क्या कर देंगे जब आप ऐड कर देंगे, और आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं जी इनकम, ये इनकम है। एक टर्म है स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। ये आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, बेसिक काउंटिंग टर्म से आपको पता है इनकम किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि हमारा ये बिजनेस है, ये लीजिए ये हमारे बिजनेस किस चीज़ का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे बिजनेस है हमारा क्लोथ्स का, कपड़े बेचने का। हम यहाँ जीन्स बेचेंगे, हम गारमेंट्स बेचते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ब्लेजर, ये सारी चीज़ें गारमेंट्स बेचने का, हमारा क्लोथ्स बेचने का बिजनेस है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी जब इन क्लोथ्स को बेचेगा, इन कपड़ों को बेचेगा, इसको दो तरह से इनकम हो सकती है। जब इन कपड़ों को बेचेगा, एक तो उसको तब इनकम हो जो पैसे मिलेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स क्या हो जाए, ड्रीम 11 पे इसने पैसे लगा दिए 51 रुपये से, और ये ड्रीम 11 पे कितने रुपए जीत गया, 1 करोड़ रुपए। अब जो स्टूडेंट्स ये जो 1 करोड़ रुपए जीते ना, ये कपड़े बेच के थोड़ी इनकम हुई है, ये इसके बिजनेस से इनकम नहीं हुई है। ये तो इसने क्या किया, लक बाई चांस ये ड्रीम 11 पे इसका तुक्का लग गया, जुगाड़ हो गया, ये एक तरह से एक सट्टा खेला था इसने और इसको इनकम होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी कमाई है, इसको आप कहेंगे क्या, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि ड्रीम 11 से पैसा जीतना स्टूडेंट्स कोई वो नहीं है। आपके बिजनेस में आपने रोज़मर्रा डे टू डे आप जो बिजनेस करते हैं, आप कपड़े बेचते हैं, आप जीन्स बेचते हैं, आप ब्लेजर बेचते हैं, कोट पैंट बेचेंगे, शर्ट बेचेंगे, उससे जो पैसा कमाया जाता है वो होती है स्टूडेंट्स आपकी ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या है, ड्रीम 11 पे पैसे जितना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक स्टूडेंट्स, इनके एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस में, ये बिल्डिंग इसका रेंट देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो ये सारा स्टूडेंट्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डे टू डे बिजनेस हर रोज़मर्रा में होते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस के डे टू डे रोज़मर्रा के जो बिजनेस की डीलिंग्स है उसमें नहीं होते। क्या क्या, जैसे कि ये क्या करें, यहाँ पे डोनेशन कर दें, चैरिटी कर दे, ये आप डेली थोड़ी करोगे, नहीं, ये तो कभी रेयर इनका मन किया तो कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स ये वाले एक्सपेंसेस, इनको आप क्या कहेंगे, ये कहलाए जाते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए बस अब इनको समझिए, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। ये कौन से इसके कुछ एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि स्टूडेंट डे टू डे आप बिजनेस कर रहे हैं उससे ना, क्या, जैसे कि आपको हो जाए प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट हो स्टूडेंट्स, आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट। आपने कोई एसेट बेच दिया। एसेट आप डेली थोड़ी बेचते हो, डेली आप अपनी बिल्डिंग, अपना फर्नीचर, अपनी मशीन डेली थोड़ी बेचते हो। एसेट तो आप लंबे समय तक यूज़ करने के लिए रखते हो, जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहे। तो किसी कारणवश स्टूडेंट्स आपने क्या किया, अपना एसेट बेच दिया। आपको पैसे की ज़रूरत थी, रेयर कोई ऐसी सिचुएशन थी, कहीं से पैसा आपको नहीं मिल रहा था, आपने सोचा कि मैं अपना एसेट, अपनी बिल्डिंग बेच देता हूँ। बिल्डिंग आपकी थी 25 लाख रुपए की, बिक गई कितने की, 1 करोड़ रुपए की, यानी आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 75 लैक्स का। तो ये जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, ये जो एसेट को बेच के हुआ, ये आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। यहाँ जो आपको इनकम हुई है ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेकंड स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल है, आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे जी, आपको जैसे क्या मिल जाए, डिविडेंड मिल जाए, आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। ठीक, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, वही सिंपल सी बात, आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए। आपने रेयरली कभी तो आप क्या करते हैं, बड़ी मुसीबत में आपने एक फैसला लिया कि मैं अपना एसेट बेच दूं, आप नहीं चाहते थे, और उस एसेट को बेच के भी आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और क्या है, जैसे मैंने आपको बताया डोनेशन, अभी हमने किया ना, डोनेशन किया, चैरिटी कर दे, तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और क्या हो स्टूडेंट्स, आपके गोडाउन में आग लग जाए, तो आग लगने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाए, आपका सारा का सारी गुड्स चल जाए, तो लॉस ऑन थेफ्ट, चोरी हो, या फिर क्या हो, लॉस ऑन फायर या लॉस बाय फायर,
तो ये सब स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे, आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ये डे टू डे बिजनेस में ऐसा हर रोज नहीं होता, ये कभी रेयरली होता है और कोई नहीं चाहता ऐसा हो। तो स्टूडेंट्स ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को ही हम क्या कहते हैं जी, आपके नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो सीधा सीधा मतलब है कि नॉन ऑपरेटिंग जितने भी आपके इवेंट्स है उनको क्या कर दो, अपने नेट प्रॉफिट में से अलग कर दो। जैसे कि हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट में स्टूडेंट्स हमने जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको तो यहाँ पे ऐड किया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो हमने ऐड कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या डिडक्ट किया है, ये जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई ना, इनको स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स वो कहलाएगी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बहुत आएगा ये। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक और फॉर्मूला, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्लास 12 में फर्दर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल समझाऊंगा इसके बारे में। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे कहता है कि ये सारे उसने क्या किया, आपको एक्सपेंसेस और इनकम दी गई है। वो कहता है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए जी करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए जी, हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। ओके जी, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ऐड कर देना है क्या, जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग क्या है एक्सपेंसेस है, ये आए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये फॉर्मूला। चलिए बस फटाफट पुट डाउन कीजिए। देखिए नेट प्रॉफिट ये रहा जी, सबसे पहले देखो जो गिवन है 1 लाख रुपीज़ क्या है नेट प्रॉफिट। उसके बाद देखिए रेंट मिला स्टूडेंट्स आपको, रेंट रिसीव। देखिए अगर आप रेंट पे कर रहे हैं ना, रेंट तो आप हर महीने पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपने जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री आपने लगा रखी है, उसमें उस फैक्ट्री का रेंट तो आपको पे करना ही है। तो वो तो आपका डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो तो क्या है स्टूडेंट्स आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपको रेंट मिल रहा है, ऐसा बहुत रेयर होता है जब आपको क्या हो, रेंट मिले, क्योंकि आपको इनकम कैसे होनी चाहिए, आपको इनकम हो जब आपने क्या किया है, अपने गुड्स को बेचा, बेच के जो पैसा मिला वो आपकी इनकम है। लेकिन आपको क्या कर रहा है, उसके अलावा रेंट कहीं से आपकी कोई बिल्डिंग एक्स्ट्रा थी आपके पास और आपने उसको रेंट पे दे दिया, वहां से जो रेंट मिला है ये स्टूडेंट्स आपकी नॉर्मल डे टू डे की बिजनेस की इनकम नहीं है, ये क्या है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो रेंट को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फिर गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, देखिए आपने कोई एसेट बेचा, एसेट को बेच, डेली थोड़ी एसेट बेचते हैं हम, है ना, तो हम तो सिर्फ गुड्स को बेच के जो हमें पैसा मिला, जो इनकम मिली वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। उसके अलावा एसेट को बेच के अगर हमें फायदा हो गया तो ये क्या है स्टूडेंट्स हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स। देखिए आपने कोई लोन ले रखा था, लॉन्ग टर्म लोन था, और उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ये भाई आपका नॉर्मल खर्चा नहीं है, आप हर बिजनेस जरूरी थोड़ी है लोन लेगा, एवरी बिजनेस डजंट टेक द लोन, ठीक है, आपने ले लिया तो अब आप क्या करो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो, है ना। तो ये रूटीन का आपका खर्चा नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट्स आपका नॉन ऑपरेटिंग क्या है आपका एक्सपेंस, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर डोनेशन, आपने डोनेशन करो, आप चैरिटी करो भाई, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर है स्टूडेंट सैलरी पेड, देखो यहाँ आ गया ना, आपने जो स्टूडेंट्स ये जो सैलरी पे की है ये क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये हर रोज हर बिजनेस में जो भी आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, वहाँ एम्प्लॉयज तो होंगे ही होंगे, तो उनको सैलरी आप देंगे ही देंगे। वेजेस, बिल्कुल आप अपने वर्कर्स को वेजेस तो आप देंगे ही देंगे, राइट। फिर है कैरिज आउटवर्ड्स, बिल्कुल आपको फैक्ट्री से शोरूम तक अगर आपको अपना सामान लेके जाना है तो ये भी हर व्यापारी करेगा ही करेगा, ये नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं, ये तो होते ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये इंक्लूड नहीं करने। चलिए बस अब इनको क्या कर दिए, फॉर्मूले में रख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं, एक तो स्टूडेंट्स गेन हुआ है आपको सेल ऑफ मशीन, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टूडेंट्स आपका इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कितना 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये तो ये, और स्टूडेंट्स आपने डोनेशन की है 2,000 रुपये की। चलिए इनको आप ऐड कर दीजिए, और आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि आपको रेंट मिला कितना 10,000 रुपये, सब्ट्रैक्ट कीजिए।
और स्टूडेंट्स आपको गेन हुआ है मशीन को बेचने पे कितने रुपए, 15,000 रुपये। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ये आए जी आपके 1,22,000 में से आपको क्या करना है 25,000 माइनस कर देंगे, तो ये आया स्टूडेंट आपका 97,000 बस। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स, आपका 97,000। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता था। ये रहा जी इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिए, ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको करना सिखाया। अब मैं क्या करूँगा, आपको बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और प्रॉपरली इसमें कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ एग्जामिनर कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप तीनों ही क्या करें, कैलकुलेट करें, और ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। चलिए जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, आपको बनाना होगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट साइड है डेबिट, ये है कॉलम पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स है अमाउंट का। राइट साइड है आपकी क्रेडिट साइड, ये कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, और नेक्स्ट कॉलम आएगा स्टूडेंट्स आपका अमाउंट का। चलिए जी, ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। किस तरीके से, टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। अब तक आप ये सीखते आए, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आपको कहा है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का, परचेजेस 10 लाख रुपए की, रिटर्न आउटवर्ड्स यानी परचेज रिटर्न 3 लाख रुपए की, लेकिन वो कहता है एडजस्टेड परचेजेस 11 लाख रुपए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला है जब आप ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड कर देंगे, नेट परचेजेस, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, तब आपका क्या आता है, एडजस्टेड परचेजेस। यानी आपका ओपनिंग स्टॉक पहले से इंक्लूड है, तो आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। आपका परचेजेस पहले से इंक्लूड है, ये भी नहीं लेना। आपका रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न भी बिल्कुल इंक्लूड है। और स्टूडेंट्स क्या इंक्लूड होता है इसमें, आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो आप इसको भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे टू एडजस्टेड परचेजेस। ये आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। एग्जामिनर ने जानबूझ करके ये सारे की सारी चीज़ें आपको बताई है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो आप लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेजेस, कितने रुपए, 11 लाख। ये लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब है सेल्स। सेल्स कितने रुपए, 32 लाख रुपीज़ की। तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, और अमाउंट है आपकी 32 लाख रुपीज़। और स्टूडेंट्स आपको क्या दिया है, सेल्स इनवर्ड्स यानी सेल्स रिटर्न, तो लेस कर देंगे स्टूडेंट्स आप जितनी भी गुड्स आपके रिटर्न हुई है। अमाउंट ये है जी आपकी 2 लाख रुपीज़ की, तो 32 लाख में से आपको क्या करना है, माइनस करना है 2 लाख, तो अमाउंट आई आपकी 30 लाख रुपीज़। यानी नेट सेल्स कितने रुपए की आपकी, 30 लाख की। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कहता है वो आपको वेजेस। वेजेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसकी डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे टू वेजेस, कितने रुपए स्टूडेंट्स, 80,000, 80,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट होता है कैरेज इनवर्ड्स, तो आप यहाँ इस तरीके से लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड्स। क्या अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स, ये है आपकी 20,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड्स। देखिए कैरेज आउटवर्ड्स कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो अब हम यहाँ बनाएंगे, ये रहा जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टूडेंट्स कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम आपका अमाउंट, ये साइड आपकी डेबिट साइड, ये साइड आपकी क्रेडिट साइड। कॉलम सेम लेजर की तरह, ये भी एक लेजर का ही अकाउंट है ना, तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए लिखिए कैरेज आउटवर्ड्स, तो आप इस तरीके से टू कैरेज आउटवर्ड्स, ये अमाउंट हुई स्टूडेंट्स आपकी 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स कहता है सैलरी एंड वेजेस। देखिए सैलरी पहले है ना वर्ड, तो टू ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेस। कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, ये है आपकी 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये, ये लीजिए। नेक्स्ट है जी रेंट एंड टैक्सेस, ये भी कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
रेंट एंड टैक्सेस कितने रुपए, 80,000, 80,000 रुपीज़। फिर लाइटिंग 20,000 रुपये, तो आप लिखेंगे टू लाइटिंग कितने रुपए, लाइटनिंग पे 20,000 रुपया खर्चा। फिर कमीशन पे किया है, तो कमीशन पे किया तो आपका खर्चा हुआ है, तो टू कमीशन पेड कितने रुपए, 50,000 रुपये। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड मिला है तो आपको इनकम हुई है। अब स्टूडेंट्स हमें ये नहीं पता कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट बोला है ना, तो ग्रोस प्रॉफिट इस साइड आएगा पक्का, तो हम यहाँ इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं, जगह छोड़ देते हैं। बाई कमीशन क्या रिसीव्ड कितने रुपए स्टूडेंट्स, 25,000 रुपये। फिर आपसे कहता है कि आपको डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो ये आपको इनकम हुई है, तो बाई डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 75,000 रुपीज़। फिर है गेन हुआ स्टूडेंट्स, आपने बिल्डिंग को बेच दिया, तो बाई गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, और कितना गेन हुआ स्टूडेंट्स आपको, 1,25,000 रुपये का। अच्छी बात है। फिर स्टूडेंट्स कहता है आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया है, कोई लोन ले रखा था आपने, लॉन्ग टर्म लोन, तो टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कितने रुपए स्टूडेंट्स, 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लॉस हुआ है मशीन को बेचने पे 20,000 रुपये का, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए स्टूडेंट्स, 20,000 रुपीज़ का। फिर कहता है स्टूडेंट्स लॉस हुआ है, चोरी हो गई, तो ये एबनॉर्मल है, तो इसको आप लिखेंगे लॉस बाई थेफ्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड कितने रुपए, 10,000 रुपये। बस हो गया। चलिए जी ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए आप टोटल करते हैं, ये साइड का टोटल हुआ स्टूडेंट 30 लाख रुपीज़, क्योंकि ये साइड ज़्यादा लग रही है देखने में, यस ये 30 लाख है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से। तो अब आपको क्या करना है, 30 लाख में से डेबिट साइड में आपने ये अमाउंट जितने भी है इनको लेस करना है। 11 लाख प्लस 80 प्लस 20 12 लाख, 30 लाख में से 30 लाख में से 12 लाख डिडक्ट करेंगे तो आंसर आया स्टूडेंट्स आपका 18 लाख। तो 18 लाख रुपीज़ क्या आया स्टूडेंट्स आपका ग्रोस प्रॉफिट। तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट कितने रुपए स्टूडेंट्स, 18 लाख रुपए। ये आई आपकी बैलेंसिंग फिगर, जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। चलिए जी ये 18 लाख रुपए अब आ गए आपके यहाँ पे, ये लिखे हमने 18 लाख रुपीज़, ठीक। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन, यानी बाई ग्रोस प्रॉफिट BD, इस तरीके से। बस अब क्या करें, आप अपनी क्रेडिट साइड का टोटल कर दीजिए, और तो कुछ है ही नहीं, सब रिकॉर्ड कर दिया। तो ये साइड का टोटल आएगा स्टूडेंट्स आपका 1,25,000 प्लस 75, 2,18,000 और 2 20, यानी 20,25,000 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 20,25,000 रुपीज़। क्रेडिट का ही ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, 20,25,000 रुपीज़ में से ये जो सारे एक्सपेंसेस इनको डिडक्ट करें। चलिए जी टोटल करते हैं कितने, 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 80 180 प्लस 20 2 लाख, 2,50,000 प्लस 53 लाख, 3,10,000 रुपीज़, 3,10,000 रुपये। 20 में से 3 गए 17, 17,15,000 रुपये। क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका नेट प्रॉफिट, 17,15,000 रुपीज़। तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपका नेट प्रॉफिट। तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट्स आप, कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। हम बैलेंस शीट में जहाँ कैपिटल होती है ना उसके अंदर इसको ऐड कर देते हैं, बस सिंपल सा ये मतलब है। चलिए जी ये आ गया स्टूडेंट्स क्या आपका नेट प्रॉफिट, ये आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। अब एग्जामिनर कहता है कि आप क्या कैलकुलेट करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें। देखो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, चलो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ।
अभी वैसे हम पढ़ चुके हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते थे, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ऐड कर देना है क्या, जितने भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग क्या है आपके एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। यही फॉर्मूला है। तब जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगी। तो अब पता करते हैं कि देखो नेट प्रॉफिट तो हमारे पास है, कितना है, 17,15,000 रुपये। ये लिखा जी हमने 17,15,000 रुपीज़। बस हमें ये नहीं पता कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनमें से कौन से। चलो अब वो देखते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाओ। देखो यहाँ तक तो क्या थे, हमारे ट्रेडिंग काउंट में थे, ठीक है। उसके बाद देखो कैरेज इनवर्ड्स, ये क्या है आपका, बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड्स, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी वेजेस बिल्कुल हर बिजनेस वाला देता है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट भी देगा, टैक्स भी भरेगा, बिल्कुल सही बात है। बिजली का बिल भी भरेगा, हर कोई भरता है। कमीशन भी बिल्कुल देता है, सेल करनी है तो कमीशन देगा ही देगा। कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, देखो कमीशन मिलता भी है, बिल्कुल ठीक बात है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, 75,000 रुपीज़। देखो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये बहुत रेयर होता है, यानी ये डे टू डे बिजनेस में नहीं होता स्टूडेंट्स। यानी ये जो डिविडेंड वाली अमाउंट है ना, जो आपको क्या हुआ है, इनकम हुई है, ये क्या है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाली अमाउंट को आपको करना है माइनस। तो मैं इसके आगे इस तरीके से माइनस लिख देता हूँ। फिर है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। देखो आपने एसेट बेचा, हर बिजनेस डे टू डे थोड़ी आप कोई भी एसेट बेचेंगे, बेचने पे अगर आपको गेन हुआ है तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसको भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। हर बिजनेस लोन नहीं लेता, कुछ ही लेते हैं, ज़्यादातर नहीं लेने का प्रेफर करते हैं कि ना ही लें। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऑब्वियस सी बात है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर चोरी होगी, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, तीनों को आपको ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 1,25,000 प्लस में 75,000 कितने रुपए हो गए स्टूडेंट्स, ये 2 लाख रुपए। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये 2 लाख रुपीज़ तो आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। उसके बाद ये जो 3 आइटम है, कितने अमाउंट है, 30 + 20 + 10, ये है 60,000 रुपीज़। ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या करने हैं स्टूडेंट्स, आपको ऐड करने हैं। कितने में, 17,15,000 रुपये में। तो 17,50,000 रुपीज़ में स्टूडेंट्स अगर आप 60,000 ऐड करेंगे तो ये हुआ आपका 17,75,000। इसमें से 2 लाख रुपीज़ लेस कर दो तो ये हुआ आपका 15,75,000, यानी 15,75,000 रुपये। ये स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका, इसको कहेंगे आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस यही 3 चीज़ पूछना चाहते थे। ये लीजिए, ये बैलेंस है, ये देखो, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा नेट प्रॉफिट है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अभी अभी नए नए हैं, आपने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने आपको अलग अलग तरीके से सब बनाया। देखिए मैंने अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर मैंने यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर मैंने अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर मैंने यहाँ से क्या निकाला, ये नेट प्रॉफिट यहाँ से फाइंड आउट किया, फिर मैंने क्या किया, अलग से आपको क्या बना के दिखाया जी, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख के ये आपको कैलकुलेट किया। लेकिन रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादातर जो आपके अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के ये इतना तो ट्रेडिंग अकाउंट रख देंगे, बस इसको एक साथ अलग अलग नहीं करेंगे, ऊपर ही लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ कैलकुलेट करके। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया ना, इसकी जगह वो यहाँ क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहीं निकाल देंगे, और फिर इसमें से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, वो अपने जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। फिर इस तरीके से स्टूडेंट्स को करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये फ्यूचर का टाइम है, आगे आगे आप सीखेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट जो आपकी क्लास है उसमें हम सीखेंगे बैलेंस शीट, और फिर हम तीनों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही एक साथ बनाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।